सो भाई गर्मी इतनी है, 40 डिग्री जा चुका है, मतलब शरीर में कहाँ कहाँ से पसीने आ रहे हैं मैं आपको लिटरली ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता। भाई देखो काम तो करना पड़ेगा, रुक नहीं सकते, समझ रहे हो बात, गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। देखो टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी क्या हुआ है ना, आज 6 अप्रैल है, 9 अप्रैल तक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हैवी व्हीकल्स को बैन कर दिया है। रीज़न मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा वो यही था कि गर्मी के कारण ये जो 40 डिग्री जा रहा है उससे ऊपर भी जाएगा विद इन कपल ऑफ डेज, और उस वजह से उनका टायर बस्ट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाईवे ब्लॉक हो सकता है। मेजॉरिटी पिछले साल के कंपैरिजन में यही टाइम स्पैन था जो देखा गया था। अब देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपके पास अगर गाड़ी है, आप समझो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर समृद्धि महामार्ग भी हो गया। समृद्धि महामार्ग के तो इतने केसेस आ चुके हैं टायर फटने के, एक्सीडेंट होने के। पिछले साल की बात है, मतलब टायर फटा था एक अर्टिगा कार का और 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। आपको पता है वहाँ पे स्पीड कितनी होती है वगैरह, 100-120 पे तो चलते हैं लोग। तो यार यही रीज़न है, इस वीडियो में यही बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि जब आप गाड़ी का टायर की बात आती है उसको कैसे उसकी टेक केयर कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी ये वीडियो ध्यान से देख लेना और अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। चलो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज़ ये है कि आपकी गाड़ी के टायर में किसी भी तरीके के क्रैक्स ना हो। क्रैक्स का मतलब बहुत डेंजरस हो सकता है। अब होता क्या है, जब क्रैक होता है ना आपकी गाड़ी का टायर जगह जगह से, यानी कि गाड़ी का टायर सूख चुका है, उसकी जो एक्सपैंड होने की कैपेबिलिटीज़ है ना वो जा चुकी हैं। तो जब गाड़ी कंटिन्यूसली हाईवे पे चलती है, समझो 1-1.5 घंटा, हीट अप होता है टायर, उस वजह से एक्सपैंड होता है। तो अगर एक्सपैंड होने की कैपेबिलिटीज़ चली गई तो वहाँ पे टायर फट सकता है। ये बहुत बुरी चीज़ है कि मतलब क्रैक्ड टायर आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं। पहले तो मैं गाड़ी को कर लेता हूँ यहाँ पर स्टार्ट, गाड़ी का टर्न कर लेते हैं, इसके व्हील को पूरा बाहर की तरफ। तो देखो ऐसी 40 डिग्री या उससे ज़्यादा की अगर गर्मी रहे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, देखो टायर प्रेशर है ना गाड़ी में प्रॉपर होना चाहिए। और कितना प्रेशर होना चाहिए अगर आपको नहीं पता ना, तो अपनी गाड़ी का डोर खोल लो, यहाँ पे ना लेबल होगा 32 PSI लिखा है फ्रंट और रेयर में अपना, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ऐसी गर्मी पड़े ना तो टायर प्रेशर समझो 32 लिखा है ना, आप 31 वहाँ पे फिलअप करा लो। रीज़न क्या है इसके पीछे कि जब गाड़ी रनिंग में रहेगी हीटअप होगा टायर और एक्सपैंड होगा, समझ रहे हो, तो वो अपने आप उस प्रेशर पे आ जाएगा। अगर आप 32 ही रखोगे तो वो ओवर इन्फ्लेट हो जाएगा, 32 से 33 या 34 वो चला जाएगा। बड़े ही प्यार से अगर आप 1.5 घंटा भी गाड़ी चला लो तो प्रेशर कम ही रखो ऐसी गर्मी में जो 40 डिग्री वाली है। और कभी भी टायर को अंडर इन्फ्लेट और ओवर इन्फ्लेट मत रखना। अंडर इन्फ्लेट से क्या होता है, आपकी गाड़ी का जो अंदर वाला पार्ट है टायर का और जो आउटर पार्ट है वो वेयर एंड टेयर होने लगता है, बीच वाले पार्ट में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपकी गाड़ी का टायर खराब जल्दी होने लगता है और जल्दी बदलना भी पड़ेगा। दैट मीन्स चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो वीक हो चुका है टायर। ओवर इन्फ्लेट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी गाड़ी का ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है वो जल्दी घिसने लगता है। और ओवर इन्फ्लेट जब भी हो आप चलाओगे ओवर इन्फ्लेट करके तो वो हीटअप होगा चलने के टाइम, तो वहाँ पे चांसेस 200% बढ़ जाते हैं कि आपकी गाड़ी का टायर फटना ही फटना है। तो ओवर इन्फ्लेट तो बहुत ही डेंजरस है, अंडर इन्फ्लेट आपकी गाड़ी के टायर को जल्दी खराब कर देता है। मेरी इन बातों का ध्यान रखना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये 10 रुपये का सिक्का। मजाक कर रहा हूँ, ये 10 रुपये का सिक्का वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ मैं बताता हूँ कैसे। अब कब पता चले कि टायर बदलना कब है, कि मतलब ख़राब हो चुका है, घिस चुका है, कब पता चले। 10 रुपये का ये सिक्का ले लो जिसमें गोल्डन पूरा ये होता है और बीच में सिल्वर पार्ट। सिंपली क्या करो, यहाँ पर इसको डालो तो ये गोल्डन पार्ट अच्छा खासा अगर थ्रेड में जा रहा है दैट मीन्स टायर एकदम मस्त है, आपको दिख पा रहा है यहाँ पे। और अगर ये भी नहीं करना ना, टायर पे इंडिकेटर्स होते हैं, ये लाइन देख रहे हो जो ऐसी जा रही है, तो ये इंडिकेटर लाइंस होती हैं। जब इस लेवल पे टायर चला जाए, जब इस लेवल पे टायर चला जाए या उससे नीचे चला जाए तो बहुत देर हो चुकी है, बट उस लेवल पे भी आ जाए ना, टायर बदल लो, बिकॉज टायर पूरा यूटिलाइज हो चुका है। बहुत लोगों की गंदी आदत होती है कि मतलब 50,000 40,000 पे भी टायर अगर अच्छा दिख रहा है ना, वो वीक तो वैसे भी हो चुका है बट वो अच्छा दिख रहा है ना, तो वो उसको और 10-20 हज़ार खींच देंगे। भाई क्यों जान की मुसीबत मोल लेना, है कि नहीं। तो टायर बदल लो टाइम होते हुए, क्रैक व्रैक कुछ भी ऐसी चीज़ है। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया ध्यान रखना। अब देखो मेरा ही एग्जाम्पल ले लो कि मतलब मुझे कहीं जाना हो तो मुझे मेरे पैर बहुत काम आते हैं। अब ये वाले पैर की मेरी माँ बहन हो चुकी है तो उस वजह से देखो मुझे कितनी तकलीफ होती है। ठीक इसी तरीके से रोड और गाड़ी के बीच में जो कांटेक्ट बना के रखते हैं वो आपकी गाड़ी के टायर्स ही होते हैं। उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई भाई पूरा बॉडी हिल सकता है,
जैसे यहाँ पे मेरे साथ हो गया। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आपकी गाड़ी के टायर में जब आप नॉर्मल एयर भराते हो उसके कंपैरिजन में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नाइट्रोजन फिल करो। जब आप इतने हैवी टेम्परेचर्स में जा रहे हो, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, जर्नी फैमिली वगैरह के साथ, तो भाई नाइट्रोजन भरा लो। इसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन आपकी गाड़ी के टायर को ठंडा रखता है। बेनिफिट उसमें एडिशनली ये मिल जाती है कि गाड़ी के टायर का जो वेयर एंड टेयर है वो कम होता है, प्लस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी और बेटर हो जाती है, माइलेज आपको अच्छा मिलने लगता है। अब एयर में क्या होता है ना, मॉइस्चर होता है। जो नॉर्मल एयर हम भराते हैं तो उसमें मॉइस्चर होता है, तो वहाँ पे जो आपकी गाड़ी का टायर जब हीट होता है वो एक्सपैंड भी उतनी ज़्यादा स्पीड से, आप ये बोल सकते हो, होता है। बट आपकी नाइट्रोजन में किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं होता, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी का जो टायर है वो अंडर टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है। और एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो गाड़ी का टायर है उसमें से एयर जल्दी लीक होती है। जब भी आप ऑफ रोडिंग वगैरह करके जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी हवा जो होती है वो लीक हो जाती है, बट नाइट्रोजन लीक नहीं होती क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो आपकी गाड़ी की जो लीक होती है ना टायर में से, वो होती नहीं है वहाँ पे, बहुत ही कम, कंपैरेटिवली बहुत ही कम स्पीड से होती है। तो मतलब ज़्यादा लाइफ भी इंक्रीज कर देता है, माइलेज बेटर कर देता है, टायर को ठंडा रखता है। और ये जो टायर फटने का जो डर रहता है ना, वहाँ पे आप यूँ मान लीजिए रहता है वैसे भी, बट काफ़ी कम हो जाता है, मतलब सिर्फ 20% का डर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपकी गाड़ी में जो स्पेयर व्हील है ना, कभी भी कहीं निकलते हो ना, चेक करके निकलना कि मतलब वो एकदम ठीक है कि नहीं, उसमें प्रॉपर हवा है कि नहीं। बिकॉज ये चीज़ें है ना, बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। जब कभी टायर फटता है या टायर में प्रॉब्लम होती है, घंटों तक हाईवे पे खड़े रहेंगे, या रोड साइड असिस्टेंस या पंचर वाले का खर्चा अलग ये कर लेते हैं। टायर इन्फ्लेटर गाड़ी में ज़रूर रखो। कभी ऐसा लग रहा है कि टायर ख़राब हो रहा है, हवा बार बार लीक हो रही है, हर कुछ टाइम में इन्फ्लेट करते रहो ताकि वहाँ तक पहुँच जाओ जहाँ पे टायर वाला आपको मिल जाए। एक लास्ट चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा ना, वो ये है कि अगर समझो आपकी जर्नी है 3 से 4 घंटे की, तो कंटिन्यूसली उसको 2 घंटे भी मत चलाओ ऐसी धूप में जो 40 डिग्री वाली हो। तो भाई अभी इस बार तो वाट ही लगने वाली है, इतनी धूप होगी। इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में है ना ये टेम्परेचर आने वाला है और बहुत गर्मी होगी। तो प्लीज़ 2 घंटा कंटिन्यूसली स्ट्रेट ड्राइव मत करना, थोड़ा ब्रेक ले लेके ड्राइव करना। चाय पी ली या फिर जो भी आप करना चाहो वो करके करना, बिकॉज उस वजह से टायर जब हीट अप हो जाएगा ना तो उसको टाइम मिल जाएगा थोड़ा उसको अपने टेम्परेचर पे आने के लिए। तो मेरी इन सारी बातों को ध्यान रखो, वीडियो को शेयर करो। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस बार टेम्परेचर्स की, ध्यान रखना, गाड़ी का ध्यान रखो, गाड़ी के टायरों का ध्यान रखो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगी है ना सब्सक्राइब कर दो, अभी नीचे लाल वाला बटन दबाओ, तुम्हारे लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो गाइज मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी टांग के साथ, जल्दी बेटर हो जाऊंगा। बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।